Hello everyone, this is Saurabh Mora and once welcome you all on my YouTube channel Enjoy with Literature by SM. In this particular lecture, I will discuss in details about the use of these and those. Yeah, and in my previous video हमने this and that के बारे में डिस्कस किया हुआ था, बहुत ही डिटेल्स में उसमें स्टडी किया हुआ था और बहुत ही डीप में आई हो। तो अभी तक जो लोग उस चैनल को उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल मच हेल्पफुल फॉर यू। और अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। या चलिए हम बात करते हैं दीज एंड दोज को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था दिस एंड दैट को लेकर के, दैट वाज आल्सो अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस एंड दैट, एंड दिस विल बी योर कंप्लीट वीडियो ऑन दीज एंड दोज। या इसमें बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ था, प्लीज़ उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इतने अच्छे डिटेल्स बताया हुआ है दिस एंड दैट के बारे में, पूरी डिटेल्स दिया हुआ है बहुत ही डीप स्टडी करके। या सो प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा दीज एंड दोज ये है क्या इन रियल सेंस। कल हमने जो डिस्कस किया हुआ था टॉपिक को लेकर के, वो हमारा क्या था, दिस था और दैट था। तो एक चीज़ तो ये होती है कि दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब वह होता है, और दिस का मतलब हमारा क्या होता है, यह होती है। दीज का हमारा क्या मतलब होती है, ये सब होती है। दोज का हमारा क्या हिंदी होता है, वो सब होती है। राइट। चलिए अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ क्या पाते हैं कि अगर हम बात करें दीज को लेकर के और दिस को लेकर के, तो अगर हम कहें कि यह एक कलम है और ये सभी कलमें हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा दिस है, इस दिस का बहुवचन हमारा क्या हो गया, दीज हो गया। कैसे? अगर हम कहें यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, लेकिन बात किस चीज़ की है यहाँ पे, बस सिंगुलर की है और प्लूरल की है। अगर दिस तो इंडिकेट करेगा नज़दीक की ही, और दिज भी इंडिकेट करेगा नज़दीक की ही, बस डिफरेंट है अगर दोनों में दिस और दिज में, तो दो दिस है वो आपका नज़दीक की वस्तु को इंडिकेट करेगा, वो भी सिंगुलर, और जो दिज है वो आपका नज़दीक की वस्तु को ये भी इंडिकेट करेगा, लेकिन आपका जो वस्तु होगा दैट विल बी मोर देन वन। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हम कहीं ऐसा कर सकते हैं कि जो दिस है ये हमारा सिंगुलर है, और ये जो हमारा दोज है, दीज है, ये हमारा दिस का क्या है, बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है। चलिए हम बात करते हैं दैट को लेकर के। दैट का मतलब क्या होता है, या तो वह होगा या तो उस होगा। दिस का मतलब क्या होता है, या तो यह होगा या तो इस होगा। राइट। चलिए अगर हम वह की बात करें तो दोज मतलब क्या होती है, वे सब होती है। अगर हम कहें वह एक गाय है, राइट, गाय कहाँ पर है, आपसे क्या है, डिस्टेंट पे है। राइट, काफ़ी डिस्टेंस है आपके और उस गाय के मध्य में। आप कहें कि वह एक कुत्ता है, कुत्ता वह, मतलब समझ रहे हैं ना, जो कुत्ता है ना वो आपसे क्या है, दूर है। राइट। तो अगर कुत्ता एक है तो आपका क्या लगेगा, दैट, राइट वन। चलिए अगर कुत्ता कितना, अगर हम कहें कि वे सभी कुत्ते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं कि वो बॉयज है या कौन है, मेल्स है फीमेल्स है, मैंने कहा वो सभी कुत्ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो कुत्ते हैं ना, कुत्ते आपका इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कुत्ते हैं ये इंडिकेट यही कर रहा है कि आपका जो डॉग है ये आपका सिंगुलर नहीं है, ये बहुत सारे कुत्ते हैं। जब बहुत सारे कुत्ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे दीज दैट के स्थान पे दोज हो जाएगा। दैट और दोज में डिफरेंस ये है कि दैट भी दूर की वस्तु को इंडिकेट करता है और दोज भी इंडिकेट करता है दूर की वस्तु को। दैट आपका सिंगल वस्तु को इंडिकेट करता है और दोज आपका मोर देन वन। राइट। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं इसको लेकर के। पहली बात क्या है यहाँ पे
कि जो दीज एंड दोज है, हमने कल दिस एंड दैट को लेकर के बताया हुआ था आप लोगों को कि दिस और दैट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, वंस आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू कि ए और जे के मध्य में आने वाला डी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होती है, राइट। जिस प्रकार यम के पहले आने वाला यल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, साइलेंट होती है। आप देख रहे हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं आप, सॉरी, CALM, काल में तो पढ़ेंगे नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, काम पढ़ेंगे। आप साम, PSALM क्या पढ़ेंगे, शाम पढ़ते हैं। शाम मतलब क्या होता है, भजन होती है। का मतलब क्या होता है, शांति होती है। ये भी देख लीजिए, यफ के पढ़ने आने वाला जो यल होता है आपका क्या होगा, साइलेंट होगी। HALF, हाल्फ तो पढ़ोगे नहीं आप, क्या पढ़ोगे इसको, हाफ पढ़ोगे, है ना। तो इन कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके पहले आने वाला जो लेटर्स होता है हम उसको साइलेंट करते हैं। चलिए, आई होप कि आई विल क्रिएट अ वीडियो या ऑन दिस। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने यहाँ पे बोला कि ए और जे के मध्य में आने वाला जो डी होता है ये हमेशा क्या होता है, साइलेंट होती है, राइट। चलिए, अब ये हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो एडजेक्टिव में हमारा ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव में हमारा यह कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन नाम सुने हैं आप, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, आई होप यू गेट दिस। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रदर्शन होती है, और डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है कि ये हमेशा क्या करता है, टू इंडिकेट, वी कैन से इन इजी वे, टू इंडिकेट। टू इंडिकेट का मतलब ये होती है कि ये हमेशा वस्तु को क्या करती है, इंडिकेट करती है। हमने कहा ये सभी कुत्ते हैं, हमने कुत्ते को क्या किया, इंडिकेट किया। हमने कहा वे सभी गाय हैं, हमने गाय को क्या किया, इंडिकेट किया, राइट। चलिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी टू टाइप के होते हैं। हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो में, जबकि जो हमने आई होप बना रहे थे दिस एंड दैट को लेकर के। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, डेफिनिट होती है। सेकेंड वन क्या होता है, इनडेफिनिट होती है। समझ रहे हैं। तो हमने बताया था कल आपको दिस एंड दैट के वीडियो में कि जो दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, ये सब हमारे किस एडजेक्टिव का कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा टाइप है, ये हमारा डेफिनिट एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो वस्तु जो इंडिकेट करता है ना, ये हमारा फिक्स होती है। हमने कहा ये सभी कलमें हैं, खैर कलम तो एक ही है, सपोज दैट मैंने कहा ये सभी कलमें हैं, तो हमने इंडिकेट किया, जो कलम है ना इसका जो प्लेस है ना ये हमारा क्या है, फिक्स है, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो दीज और दोज है ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जो टाइप होता है ये हमारा डेफिनिट वाला है, आपका दीज एंड दोज। हमने यहाँ पे मीनिंग ऑलरेडी बता रखी है कि दीज का मतलब ये या ये सब होता है, दोज का मतलब वे या वे सब होती है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं इनके दीज और दोज के डेफिनेशंस को लेकर के कि इनका डेफिनेशंस क्या होता है, और इनके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, इनके फॉर्म को, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताएंगे जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए, आई होप अगर इस वीडियो में हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का अगर तरीका नहीं अगर बता पाएंगे तो आई विल क्रिएट अवर मोर वीडियो ऑन हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल, राइट। चलिए, अगर हम यहाँ पे चलिए बात करते हैं दीज को लेकर के, तो कहा जाता है इनका जो डेफिनेशन होता है, दीज का प्रयोग
नज़दीक की, नज़दीक की एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है। इन सेम वे परिभाषा का हम दोष का भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम अंतर नहीं देख पाएंगे दीज एंड दोष को लेकर के। बस जहाँ पे हमारा एक वस्तु सॉरी नज़दीक की बहुत सी वस्तुओं के लिए हो गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत सी वस्तु के लिए। दोष का हम जो प्रयोग बताएंगे तो हमारा जो दोष का जो परिभाषा होता है, दोष का प्रयोग दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए किया जाता है। चलिए, हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको प्रूफ कर ही दी हैं कि हम दिश का प्रयोग कब करेंगे या हम दोष का प्रयोग कब करेंगे। हम दिश का प्रयोग तभी करेंगे जब चीज़ें एक हो, नज़दीक हो और नज़दीक हो और बहुत सारी हो। दोष का प्रयोग हम तभी करेंगे जब वस्तु क्या हो, दूर हो और बहुत सारी हो। हम आते हैं ड्राइव करते हैं इनके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को लेकर के, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है, ये प्रूव करने का तरीका होता है, आपका जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होते हैं, जो फार्मूला होता है, ये आपके सेंटेंस को प्रूव करने का तरीका होता है कि आपका जो सेंटेंस है ये राइट है या रॉन्ग है। ओके, चलिए हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यूपी बोर्ड वाले ध्यान दीजिएगा, खासकर अगर आपके बुक में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अगर नहीं दिया होगा तो वहाँ पे आपको फार्मूला दिया होगा या आपके ग्रामर में फार्मूला दिया गया होगा, तो इसको ये मत समझिएगा कि ये हमारा गलत है ना। अगर जब हम फार्मूला की बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेंटेंस की बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ना तो आ आएगा ना तो एन आएगा। रीजन है क्योंकि हमारा क्या शो करता है, एक्सप्रेस क्या करती है, प्लूरल। ओके, चलिए हमारा सीधे सीधे आ जा रहा है क्या, एडीजे, राइट, एडीजे मत बोलिएगा, दिस इज योर एडीजे फॉर एडजेक्टिव। प्लस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा यस कर दीजिए, यहाँ पे ई एस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यस। ओके, चलिए अगर हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि ये सभी काली बकरियां हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, हिंदी पे मत जाइएगा, दिस में रॉन्ग आल्सो। ये सभी काली बकरियां हैं। तो अच्छा, बकरी कितनी है, गोट, या कितने गोट हैं, गोट क्या सिंगल है, नहीं है, गोट कितने, बहुत सारी गोट हैं, है ना। जब बहुत सारी गोट है तो हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, राइट। तो हमने कहा कि जो सब्जेक्ट है हमारा कित दीज होगा या तो दोज होगा। अगर वस्तु नज़दीक है तो हमारा क्या होगा, दीज होगा। अगर वस्तु दूर है तो हमारा क्या होगा, दोज होगा, राइट। चलिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दीज, राइट। हम इसको एक नंबर ले लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेक्स तो जानते होंगे ना, अगर हमारा जो कर्ता होता है, अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा क्या होगा, एक वचन होगा। ओके, अगर हमारा कर्ता जो है, अगर वो प्लूरल है, अगर वो बहुवचन है, तो उसके साथ लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा बहुवचन ही होगा, राइट। तो इस चीज़ को जानते रहिएगा। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा डिपेंड किस पे करता है, आपके सब्जेक्ट पे। ओके, चलिए, तो हमारा जब कर्ता हमारा क्या है, ये प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा, इसके साथ है प्लूरल ही लगेगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा,
आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दीज आर। इसके बाद वाला सेंटेंस क्या होगा ब्लैक। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ये सभी काली बकरियां हैं तो लोग बकरी में जो गोट है, गोट में ना यस या यस लगा करके क्या कहाँ लगा देते हैं ब्लैक में, है ना। तो एडजेक्टिव में हम कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लीज माइंड दिस। ओके, चलिए, दीज आर ब्लैक गोट्स। हमारी बकरी कैसी है, काली है। जो हमारी बकरी का जो कालापन है ना, ये हमारी बकरी की क्वालिटी है। आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज इन गोट आल्सो, क्या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट वन। या तो से प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके निगेटिव को लेकर के, इंट्रोगेटिव को लेकर के। निगेटिव के लिए इसमें सिंपल का निगेटिव मैं बता दे रहा हूँ, इसी में ध्यान दीजिएगा। जब सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने सेम वे है, आपका हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपका नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नॉट और नेवर मतलब यहाँ का प्रयोग कर सकते हैं अगर सेंटेंस में आपका नहीं दिया रहा हो या कभी नहीं दिया रहा हो तो। या प्लीज नोट दिस पॉइंट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेम यूज का, और हम इसको डिटेल्स इसका स्टडी करेंगे किस फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है जथा नामम तथा गुणम। ये तो कहावत आई होप कि आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे, जैसा नाम है वैसा गुण होता है ना। चूहे का अगर नाम चूहा है ना तो हमेशा काटने के काम करेगा, क्या आपके घर का सामान, ओके, आपको नहीं। तो हमने क्या बोला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो। मतलब इसमें हमेशा क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, राइट। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। अच्छा, प्रश्न भी पूछने के तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, सेंटेंस को सॉल्व करने के तरीकों को लेकर बात करते हैं, तो हम इस प्रश्न को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हम इसको 2 टाइप से डिवाइड करके स्टडी इसका करते हैं। कौन सा, पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है WH टाइप, समझ रहे ना, और दूसरा हमारा क्या होता है यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप का तो बचपन से ही आप लोगों को बहुत इसका जिक्र रहा होगा, आई होप। टीचर जब स्कूल में पूछते होंगे बच्चों आपने खाना खाया, जी गुरुजी, है ना। चलिए, तो पहला तो हो गया WH टाइप और दूसरा क्या हो गया हमारा यस नो टाइप। तो जो हमारा WH टाइप है ये हमेशा वाक्य के मध्य में आता है, ध्यान दीजिएगा। WH टाइप जो वर्ड होते हैं ये हमेशा वाक्य के मध्य में आने चाहिए, और जो यस नो होता है ये हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आएगा, तभी आप इसको यस या नो में रिप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस अ पेन, तो आपने क्या बोलेंगे यस दिस इज अ पेन, यस इज दिस अ पेन मत बोलिएगा, यू विल बी रॉन्ग। या चलिए, तो जो अगर WH टाइप वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो उस समय
उस वाक्य को हल करने के लिए उस वाक्य की जो सहायक क्रिया होती है पहले लिखी जाती है। अगर वाक्य का जो WH टाइप वर्ड होता है, अगर वाक्य के जो WH टाइप वर्ड है, अगर WH टाइप वर्ड वाक्य के मध्य में आए तो हम उस वर्ड की स्पेलिंग और पहले लिखते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, हम दो फार्मूला डिराइव करते हैं। फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडीजे प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस यस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईएस प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। इस चीज़ को मत भूलिएगा। सेकेंड वन हमारा क्या है, WH डॉट 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 प्लस सेम में सारी चीज़ें उतर जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हमारा एडीजे हो जाएगा प्लस आपका नाउन या ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यस ऑब्लिक आईएस हो जाएगा प्लस आपका इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। अगर हम कहें क्या कि क्या ये सभी काली बकरियां हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर जो WH टाइप वर्ड होता है अगर ये वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम उस वाक्य की सहायक क्रिया को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे WH टाइप वर्ड हमारा कहाँ पे आया है, वाक्य के प्रारंभ में आई है, तो हम इस वाक्य की सहायक क्रिया को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो हमारा सहायक क्रिया क्या है, आर है, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर क्या है, एडजेक्टिव है, BLSE के गोड्स, राइट। क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन कि एग्जाम्पल, ये सभी काली बकरियां क्यों हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने ऑलरेडी बता रखा हुआ है आप लोगों को कि यदि WH टाइप वर्ड जो है आपका ये वाक्य के अगर मध्य में आता है तो हम इस वर्ड की स्पेलिंग को पहले लिखते हैं तथा उपयुक्त नियमानुसार वाक्य को हल किया जाता है। उपयुक्त नियमानुसार अर्थात बोले तो हमारा ऊपर वाला जो नियम मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, Why are these black goats, ठीक है। अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप नॉट और नेवर का यूज कर सकते हैं, इसमें भी सेम फार्मूला है, आप नॉट और नेवर का यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम सिंगुलर और प्लूरल मीन सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, या सो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग, या एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ वंस आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर, या थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।